आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि प्रेजेंट टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वैसे स्ट्रक्चर को हम लोग पैसिव में कैसे बदलेंगे। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि पैसिव वॉइस क्या होता है, एक्टिव वॉइस क्या होता है, वॉइस क्या होता है और साथ ही साथ जो रूल होता है पैसिव में चेंज करने के लिए वो भी हम लोगों ने देखा था। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं सबसे पहले कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो एक्टिव स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग पैसिव में कैसे बदलेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिर फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर होता है। और इसका पैसिव स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, पैसिव सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस मेन वर्ब का V3 प्लस बाई प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट, ये हमारा इसका स्ट्रक्चर हुआ। आइए हम लोग एग्जाम्पल पर पुट करेंगे और इसको फाइंड करेंगे क्या होगा इसका पैसिव और हम लोग समझेंगे। तो इसका पैसिव क्या हो जाएगा, आशीष अनुराग मेक्स अ नॉइस, ये हमारा एक्टिव में हुआ, एक्टिव वॉइस हुआ। जैसा हमारा सब्जेक्ट है तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, मेन वर्ब का यहाँ पर फिफ्थ फॉर्म है और यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो इसको हम लोग क्या बदलेंगे, पैसिव में बदलेंगे। और इसके लिए सबसे पहले पैसिव सब्जेक्ट हमने क्या बताया था पिछली वीडियो में, पैसिव सब्जेक्ट क्या होता है, जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट होगा वो हमारा पैसिव का सब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा अ नॉइस, ये हमारा इसका पैसिव का सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद क्या दे रहा है, इज एम आर, यहाँ पर इसके साथ हम लोग इसका प्रयोग करेंगे। और इसके बाद मेन वर्ब का V3 फॉर्म, मेन वर्ब यहाँ है मेक, V3 हो जाएगा इसका मेड। उसके बाद बाई का यूज करना है, बाई लिखेंगे। उसके बाद पैसिव ऑब्जेक्ट, पैसिव ऑब्जेक्ट क्या होगा, पैसिव ऑब्जेक्ट हो जाएगा हमारा जो हमारा एक्टिव का सब्जेक्ट है। एक्टिव का सब्जेक्ट क्या है, आशीष अनुराग, यहाँ पर आशीष अनुराग, ये हमारा इसका ऑब्जेक्ट हो गया। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं वी रिस्पेक्ट हिम, ये भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तो इसको भी हम लोग इसी स्ट्रक्चर से बनाएंगे। तो इसके स्ट्रक्चर पर हम लोग रखते हैं। सबसे पहले पैसिव सब्जेक्ट हमने क्या बताया था, पैसिव सब्जेक्ट क्या होगा, जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट होता है। तो एक्टिव का ऑब्जेक्ट है हिम, और हमने पिछली वीडियो में बताया था कि अगर हिम हमारा ऑब्जेक्ट में है तो इसका सब्जेक्ट क्या होगा, क्या बताया था हमने, ही। उसके बाद इज एम आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यहाँ पर सब्जेक्ट है ही, तो इसके साथ हम लोग इज लिखेंगे। उसके बाद स्ट्रक्चर के अनुसार मेन वर्ब का V3, रिस्पेक्ट है इसमें वर्ब, तो इसका हो जाएगा रिस्पेक्टेड, ये हमारा V3 हो गया। अब इसके बाद हमें क्या लिखना है, बाई। उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो हमने ऑब्जेक्ट क्या बताया था, जो इसका सब्जेक्ट हुआ यहाँ पे आके ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अगर सब्जेक्ट में V है तो इसका ऑब्जेक्ट हमने क्या बताया था पिछली वीडियो में, अस। अगर आप लोगों ने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई के बटन पर क्लिक करके या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, उससे भी आप लोग देख सकते हैं। आइए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। अगर इसमें निगेटिव हमारा ऐड हो, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव स्ट्रक्चर हो तो उसको हम लोग कैसे बदलेंगे। तो उसमें भी सिंपल है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है, सेम टू सेम वैसे ही जैसे कि हमारा था। इसमें भी हम लोग सबसे पहले पैसिव का सब्जेक्ट लिखेंगे स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। तो इसमें पैसिव का सब्जेक्ट हो जाएगा आई, चूंकि यहाँ पर एक्टिव का ऑब्जेक्ट पैसिव का सब्जेक्ट होता है। और हमने पिछली वीडियो में बताया था कि अगर ऑब्जेक्ट में मी हो तो वहाँ पे सब्जेक्ट में हम लोग पैसिव का आई लिखते हैं। उसके बाद इज एम आर, तो यहाँ पर एम का प्रयोग करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट के जस्ट बाद हम लोग नॉट का प्रयोग करते हैं। अगर निगेटिव सेंटेंस हो तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद हम लोग नॉट का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर नॉट लिख देंगे। उसके बाद जैसा कि हमारा ऊपर में था मेन वर्ब का V3, मेन वर्ब इसमें है हेल्प, V3 हो जाएगा इसका हेल्प्ड, मेन वर्ब का V3 हो गया। और इसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, जो हमारा एक्टिव का सब्जेक्ट है। चूँकि यहाँ पर एक नाउन है तो नाउन चेंज नहीं होता है, तो इसका नेम का नेम हो जाएगा अजीत। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, यू डू नॉट टीच हिम, इसको भी बनाते हैं। तो ये भी वेरी सिंपल है। हिम का सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, तो हिम है ऑब्जेक्ट में, एक्टिव का ऑब्जेक्ट यानी पैसिव का सब्जेक्ट, पैसिव का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर ही। उसके बाद इज एम आर, तो इसके साथ इज का प्रयोग करेंगे। चूंकि ये निगेटिव वाला है तो इसके साथ हम लोग नॉट भी लगा देंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, V3 फॉर्म, मेन वर्ब इसमें क्या है, टीच, टीच का V3 हो जाएगा टाउट। उसके बाद
बाई प्रीपोजिशन, सॉरी यहाँ पे बाई छूट गया था, फिर बाई प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट यू। अब हम लोग बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का नॉर्मल स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म, यानी चौथा फॉर्म, यानी मेन वर्ब प्लस आईएनजी और प्लस में ऑब्जेक्ट। यह हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है। और इसका पैसिव स्ट्रक्चर क्या लिखेंगे? तो पैसिव सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बिंग प्लस मेन वर्ब का V3 फॉर्म और फिर बाई, उसके बाद पैसिव का ऑब्जेक्ट। आइए इसे हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ ही इज राइटिंग अ लेटर, ये भी हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर पर फुलफिल कर रहा है। सब्जेक्ट हो गया ही और इसके साथ इज का प्रयोग किया गया। मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म क्या है? राइटिंग, उसके बाद ऑब्जेक्ट है अ लेटर। तो इसको हम लोग पैसिव में कन्वर्ट करते हैं। तो पैसिव में क्या हो जाएगा? सबसे पहले पैसिव सब्जेक्ट, जो हमारा एक्टिव ऑब्जेक्ट है वो पैसिव सब्जेक्ट हो जाएगा, यानी अ लेटर। इसके साथ हम लोग इसका प्रयोग करेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे? बिंग। यहाँ पे हमारा क्या है? बिंग, तो लिखेंगे बिंग। उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? रिटेन। उसके बाद बाय प्रीपोजिशन, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? ही का ऑब्जेक्ट हो जाएगा हिम, यानी अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। भावना इज सिंगिंग अ सॉन्ग, ये भी हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है, तो इसको भी हम लोग वैसे ही बनाएंगे। क्या होगा इसका? सबसे पहले हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट है अ सॉन्ग, तो हो जाएगा अ सॉन्ग। उसके बाद इसके साथ इसका प्रयोग करेंगे। उसके बाद बिंग, इसमें बिंग लगेगा तो बिंग लगाएंगे। उसके बाद क्या है? V3 लिखेंगे मेन वर्ब का, तो मेन वर्ब है इसमें सिंग और इसका V3 हो जाएगा संग। उसके बाद बाय प्रीपोजिशन, उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी जो एक्टिव का सब्जेक्ट है, यानी भावना। नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं। यह हमारा निगेटिव स्ट्रक्चर का, तो इसका क्या बनाएंगे? इसका भी जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वाला में डायरेक्ट जो हमारा एक्सिलरी वर्ब था इज एम आर, उसके बाद नॉट लगाए थे, तो इसमें भी हम लोग इज एम आर के बाद नॉट लगाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग पैसिव सब्जेक्ट यानी एक्टिव ऑब्जेक्ट लिखेंगे, तो हो जाएगा द पिक्चर। यह हमारा हो गया द पिक्चर सब्जेक्ट इसका। उसके बाद इज एम आर, तो इसके साथ हम लोग इज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे क्योंकि ये निगेटिव सेंटेंस है। उसके बाद हम लोग एज इट इज जैसे था वैसे बीइंग का यूज करेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे? मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब इसमें ड्रा, तो इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा ड्रॉन। उसके बाद बाय प्रीपोजिशन, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? जो मेन वर्ब का सब्जेक्ट है, तो इसका हमने ऑब्जेक्ट क्या बताया था? मी, तो हो जाएगा यहाँ पे मी, यानी द पिक्चर इज नॉट बीइंग ड्रॉन बाय मी। लास्ट एग्जाम्पल क्या है? दे आर नॉट पिकिंग द फ्लावर, इसको भी हम लोग वैसे ही बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग पैसिव का सब्जेक्ट लिखेंगे। पैसिव का सब्जेक्ट यानी एक्टिव का ऑब्जेक्ट, यानी क्या हो जाएगा? द फ्लावर, और द फ्लावर है तो इसके साथ हम लोग इसका प्रयोग करेंगे, चूंकि ये निगेटिव है तो फिर इसके बाद हम लोग नॉट लिखेंगे। उसके बाद क्या है? ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है, तो इसके साथ हम लोग बिंग का प्रयोग करते हैं, तो बिंग लिखेंगे जैसा कि हमने स्ट्रक्चर में बताया था। उसके बाद क्या लिखेंगे? मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो इसमें पिक है मेरा मेन वर्ब, तो हो जाएगा PICKED, पिक्ड, इसका वर्ब का थर्ड फॉर्म। उसके बाद बाय प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। उसके बाद दे हमारा इसमें सब्जेक्ट है एक्टिव में, तो हमारा ऑब्जेक्ट लिखना है, तो इसका ऑब्जेक्ट हमने क्या बताया था? देम, यानी द फ्लावर इज नॉट बीइंग पिक्ड बाय देम। अब हम लोग बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। इसका नॉर्मल स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है। और इसका पैसिव कैसे बनाएंगे? तो पैसिव सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्रीपोजिशन प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट। आइए इसे हम लोग एग्जाम्पल बनाते हैं और समझते हैं। तो इसमें पैसिव सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? ये हमारा सेंटेंस है, नुतन हैज रिटन दिस लेटर, तो इसका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? यानी जो
एक्टिव का ऑब्जेक्ट है वो पैसिव का सब्जेक्ट, दिस लेटर, उसके बाद क्या लिखेंगे, हैज, उसके बाद बीन, उसके बाद क्या लिखेंगे, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, रिटेन। पहले से ही हमारा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म जो हमारा स्ट्रक्चर था नॉर्मल उसमें भी है और इसमें भी है, तो कोई चेंजमेंट इसमें नहीं होगा। तो फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, बाई, उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी जो एक्टिव का सब्जेक्ट है नूतन। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, तेंदुलकर हैज़ थ्रोन द बॉल्स। यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, द बॉल्स, एक्टिव का ऑब्जेक्ट यानी पैसिव का सब्जेक्ट, यानी द बॉल्स हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। और चूंकि द बॉल्स है तो इसके साथ हम लोग हैव का प्रयोग करेंगे। इसके बाद क्या, इसके बाद बिन लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे थ्रोन मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो ये थ्रोन ही हो जाएगा। उसके बाद बाय प्रीपोजिशन का यूज करेंगे और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी तेंदुलकर। अब इसका है हमारा निगेटिव स्ट्रक्चर। निगेटिव स्ट्रक्चर से ये सब, तो निगेटिव स्ट्रक्चर को कैसे बनाएंगे, तो उसमें भी कुछ करना नहीं है, जैसा कि हमारा बाकी के दो पिछले में हुआ था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, कि जो हमारा एक्सिलरी वर्ब होता था उसके जस्ट बाद हम लोग नॉट का प्रयोग करते थे। तो यहाँ पर फिर जो हम लोग पैसिव बनाएंगे तो वहाँ पे जो हमारा एक्सिलरी वर्ब होगा तो उसके बाद भी हम लोग नॉट का प्रयोग कर देंगे। तो पैसिव स्ट्रक्चर इसका क्या हो जाएगा, सबसे पहले पैसिव सब्जेक्ट यानी एक्टिव का ऑब्जेक्ट, एक्टिव का ऑब्जेक्ट है अलाई, तो यहाँ पर अलाई हो जाएगा इसका सब्जेक्ट। उसके बाद हैव या हैज़, तो इस अलाई है तो इसके साथ हम लोग हैज़ का प्रयोग करेंगे। उसके बाद नॉट है तो हमने बताया था कि जो एक्सिलरी वर्ब होगा उसके जस्ट बाद हमने नॉट का प्रयोग करना है, तो नॉट का प्रयोग किए। और इसके बाद हमारा जो स्ट्रक्चर था उसके अकॉर्डिंग इसमें बिन लगाएंगे। उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म टोल्ड होता है तो टोल्ड ही लिख देंगे। उसके बाद बाय प्रीपोजिशन, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट है इसमें आई तो इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा मी, यानी अ लाई हैज़ नॉट बीन टोल्ड बाय मी। लास्ट एग्जाम्पल है, ही हैज़ नॉट वॉश्ड द प्लांट्स, तो इसमें भी वैसे ही करेंगे, वेरी सिंपल है। इसमें जो ऑब्जेक्ट है एक्टिव का वो पैसिव का सब्जेक्ट यानी द प्लांट्स, इसमें सब्जेक्ट हो जाएगा। और इसके बाद हम लोग हैव या हैज़, तो इसके साथ हम लोग हैव का प्रयोग करेंगे, क्यों, क्योंकि द प्लांट्स है, ये एक से ज़्यादा है, प्लूरल है, तो इसके लिए हम लोग हैव का प्रयोग करेंगे। इसके बाद नॉट है तो इसके साथ नॉट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद बिन का प्रयोग करेंगे अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। उसके बाद V3 फॉर्म, तो V3 फॉर्म यहाँ पर है वॉश्ड, तो यहाँ पर वॉश्ड ही हो जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हिम, यानी द प्लांट्स हैव नॉट बीन वॉश्ड बाय हिम। हमारा नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं होता है, तो इसमें हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं पढ़ेंगे।